everyone. Good morning to all of you and welcome to you. स्टूडेंट्स, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने 2.3 के जो क्वेश्चंस जो किए थे हमने उसमें देखिए आप फर्स्ट इसका जो ए है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, इसका सी भी हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट। मैंने आपको कहा था कि दोनों के अंदर डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड है तो फिर इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन हमने बीच में ड्रॉप भी किए थे, थोड़े से क्वेश्चन छोड़े थे हमने। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है वो हमने अभी तक नहीं किया था, तो पहले इसका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट कर लेते हैं हम, ताकि ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो। फिर नीचे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो अगर रहेगा टाइम तो अभी कर लेंगे, नहीं तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो बी है इसमें देखो थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसके अंदर एक नया टॉपिक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। जैसे देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल of each of the following fraction, classify the reciprocals as proper, improper and whole numbers। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, पहले इसका फाइंड करना है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है पहले ये समझो, है ना। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 8th क्लास के अंदर पूरा डिटेल से आया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अभी के लिए आपने आपकी बुक में रेसिप्रोकल दे रखा है, तो आप इसको रेसिप्रोकल से ही समझो। अब रेसिप्रोकल होता क्या है, देखो बहुत ही ईजी है कुछ भी इसके अंदर ऐसे नया कंसेप्ट मतलब नहीं है कि हाँ इसके अंदर कुछ आपको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा एक छोटा सा आपको हिंट मिलेगा। जैसे देखो फर्स्ट लिखा है इसके अंदर 3/7। अगर मुझे 3/7 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो आप क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, सॉरी आप कर दो इसके अंदर 7/3। 3 आ जाएगा इसके नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। बस ये आपको करना है और ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो ऊपर और नीचे का नंबर है इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज करना है आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। इजी पोर्शन ही है, ओके। अब देखो अगर ना आपके वैसे इसमें माइनस वगैरह नहीं दे रखा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे पॉजिटिव हैं अब सारे के सारे जो पॉजिटिव है ना अब सारे के सारे जो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आता, ठीक है, आपके सिलेबस में आया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एडिशनल, अगर हम रेसिप्रोकल पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दूँ। अगर आप कभी भी रेसिप्रोकल फाइंड करोगे ना, जैसे नंबर लिखा है मेरे पास 5.8, इसका सेकंड में करता हूँ। 5.82 लिखा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड करूँ तो क्या आएगा 8/5, राइट। तो देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव था, ये भी यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। रेसिप्रोकल में कभी भी साइन उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है, ठीक है। और चेंज करने के बाद में जो भी उसका साइन है, साइन को चेंज नहीं करना है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये आपको इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले तो वो कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हम फाइंड कर लेंगे, सबका उल्टा कर लेंगे, ठीक है। ये तो सबका हो जाएगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रेसिप्रोकल आएगा ना उसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई किस में करना है आपको बताना है। रेसिप्रोकल करने के बाद में वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा इसके अंदर, देखना। वैसे होल नंबर का डेफिनेशंस वगैरह पता होना चाहिए आपको। 0 to इन्फिनिटी, 0 से लेकर देखो नंबर कभी एंड नहीं होता है ना। मैथ्स के अंदर पढ़ा था आपने लास्ट क्लास के अंदर कि नंबर्स ये इनका कभी एंड नहीं होता है, एंडलेस होता है, ये काउंटलेस होता है, नंबर आपके आगे चलते ही जाएंगे, ठीक है। तो जो जिसका कभी एंड नहीं होता है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का जो साइन है वो होता है ऐसा, 8 होता है ना, 8 को ऐसे टेढ़ा कर दो। ऐसा भी होता है काफ़ी बुक्स के अंदर, इसको ऐसा भी लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन नहीं करते हैं यहाँ से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे रखो। ये ज़्यादा बुक्स के अंदर मिलता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है वैसे, इसी में कोई दिक्कत, लेकिन ये कर लो, आपके सिलेबस तक आपको ये मिलेगा, ओके। तो अब देखो, जैसे मैं थोड़ा सा पहले इसको करता हूँ जूम एक बार, ताकि यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना कैसे आपको, 3/7 लिखा, फिर इसके पास में लिखना है रेसिप्रोकल।
मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको सेटिंग से देखना। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, राइट। हो गया इसका रिवर्स। अब आप मुझे बताओ जो 7/3 बना है, 3/7 रेसिप्रोकल, आप पूरा लिखना वर्ड, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफली ऐसे लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है इसके अंदर रेसिप्रोकल वगैरह सारा। स्पेलिंग कैसे को नहीं आ रही तो 1-2 बार लिखोगे तो आ भी जाएगी। 7/3। अब आप मुझे बताइए 7/3 कैसा है, इम्प्रॉपर या प्रॉपर। इसीलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरा डिटेल से इसके अंदर समझाया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारे क्या होते हैं, है ना। इनके साथ सबकी डेफिनेशंस मैंने पहले करवाई थी आपको। तो देखो 7/3 है, 7 बड़ा है और 3 कैसा है, स्मॉलर है ना। तो न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है इसका वो डिनोमिनेटर से कैसा है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। कौन सी होती है, इम्प्रॉपर। तो आप इसके पास में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल लिखना है और साथ में उसका फ्रैक्शन लेना कि फ्रैक्शन का टाइप कौन सा बन रहा है। ओके, ये कंप्लीट एज इट इज़ करना है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, आपको कंप्लीट सेटिंग से डिटेल से लिखना है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड नंबर, 5/8 क्या हो जाएगा, 8/5। ये भी कौन सा होगा, इम्प्रॉपर। वाई, बिकॉज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी जो ऊपर लिखा है नंबर वो नीचे वाले से क्या है, बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट 9/7 क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 7/9। अब देखो न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर लेस हुआ तो कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके पास में क्या लिखोगे आप, पहले रेसिप्रोकल लिखोगे, फिर इसके पास में क्या लिखोगे, इन ब्रैकेट प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो इसका 12/7 क्या देगा, 7/12। कौन सा फ्रैक्शन होगा ये भी होगा प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। इसीलिए कहते हैं, देखो मैंने कहा था कि आप लास्ट वाली क्लास के अंदर जो भी आपने पढ़ा है ना उसको एक बार पढ़ के आया करो वापस, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो है ना वो एक्सरसाइज वगैरह एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो डेफिनेशंस वगैरह लर्न होना ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए इसका 1/8, इसका क्या हो जाएगा, 8/1। अब आप देखना है इसको सही ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको एक बार वापस बता दूँ आपको। नंबर जो 6 है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल से करना पड़ेगा। 1/8 रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/1। अब तो 8/1 है ना, नीचे तो 1 चाहे लिखो या मत लिखो, क्यों 1 से डिवाइड से तो कोई मतलब है नहीं, ये 8 तो है एक्चुअली, है क्या, ये 8 है। अब ये जो 8 है ना, देखो ये कोई फ्रैक्शन थोड़ी है, तो ओनली नंबर आ गया इसके अंदर। अगर नीचे 1 लिखा हुआ है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 8 बन रहा है ना, ये होल नंबर है, ये किसी भी फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होगा। तो आप इसके पास में क्या लिखोगे, होल नंबर, क्योंकि मैंने अभी बताया था 0 to इन्फिनिटी जितने भी होते हैं सारे, वो सारे किस में होते हैं, होल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। जाता है काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे चलते जाता है ना लास्ट तक। तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो सारे किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं। तो जो 1/8 है, अभी तो ये फ्रैक्शन है, मैं इसको अगर रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या जाएगा, 8/1। और 1 से डिवाइड तो वापस 8 का 8 आएगा, 8/1 8 ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा होल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो इसका, मैंने ना इसका नंबर 4 क्या नहीं सर, ये नंबर 4 आप कर लेना इसका, ठीक है। 6 हो गया। 7 देखो इसका, नंबर जो 7 है इसके अंदर 1/11 क्या हो जाएगा, 11/1। वापस नीचे 1 आ गया तो कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा 11, और 11 क्या होता है, होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर। इसके पास में आप क्या लिखोगे, होल नंबर। ये फ्रैक्शन नहीं है, अभी ये यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये जब उल्टा करेंगे अब इसका तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला 1 काउंट नहीं करते हैं। 1 से डिवाइड से कोई मतलब 1, अगर मैं इसको 8 को 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा वापस। यहाँ पर 11 का क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, है ना, फिर आंसर पॉइंट में जाता है। इसके अंदर आंसर पॉइंट में नहीं जा रहा है, जो नंबर पॉइंट में जाएगा ना उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन ही होते हैं। जो डेसिमल नंबर होता है ना वो फ्रैक्शन का ही फॉर्म होता है, फ्रैक्शन से डेसिमल बनेगा और डेसिमल से क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, तो ठीक है ना। 8 अगर नीचे 1 मिलता है तो आप इस 1 को यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। ये 8 ही रहेगा, और 8 अगर ओनली है तो वो किस में आएगा, होल नंबर। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये दो आपका होल नंबर है, इनको सही ध्यान से लिख लेना। बाकी मैं इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर आपको फ्रैक्शन मैंने समझा दिया, उसके हिसाब से करना है। ओके, अब आप देखो इसके अंदर आगे वाले जो क्वेश्चंस है
वो आपके इसके अंदर डी का जो है ये इसके अंदर लिखा हुआ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए इसके अंदर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन है ये पूरा नहीं आ रखा है, एक सेकंड में देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे देखो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना इसके, ये आप अभी है ना, अभी तो इनको रहने दो लैंग्वेज वाले को, ठीक है। इसके जो नीचे आ रखे ना 2-3 क्वेश्चन, इनको आप अभी रहने दो, ठीक है। करना है इसके अंदर भी डिवाइड ही है, वैसे कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह इसका लिखवानी पड़ेगी, एक बार बतानी पड़ेगी आपको कि लैंग्वेज वगैरह कैसे क्या लिखनी है, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो। देखो सी तक ए हो गया कंप्लीट, बी हो गया कंप्लीट, सी हो गया कंप्लीट, ठीक है। डी वाला जो पोर्शन है इसको एक बार रहने दो, ठीक है। इसके बाद में आपको 2.3 से 2.4 में चलिए आप, 2.4 है आपके ये, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड मास की प्रॉपर्टी से होने वाला है। किससे होने वाला है? बोर्ड मास की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो थोड़े से क्वेश्चन है इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइट बोर्ड वगैरह ज़्यादा चाहिए, इसके अंदर स्पेस ज़्यादा चाहिए करने के लिए। तो पहले जैसे इसको डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने के बाद में जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिटेल से होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2.4 भी अभी आप रहने दो एक बार, या आप अभी मत करो, हम चलते हैं 2.5 के पास में, ठीक है। थोड़ा सा डेसिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर की डेफिनेशंस लिखनी है एक, तो पीछे वाला क्वेश्चन करना है कंप्लीट जो मैंने बता दिया। और डेसिमल का मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ इसके अंदर कि डेसिमल नंबर होता क्या है, ठीक है। देखो जैसे नंबर लिखा है 2.65 है ना, जिस नंबर के पास में पॉइंट होता है ना उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। डेफिनेशन आपको लिखनी है डेसिमल नंबर की, क्या लिखोगे? नंबर विच हैविंग ए पॉइंट, नंबर विथ अ पॉइंट लिख दो, नंबर विच हैविंग ए पॉइंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे लिख देना, नंबर्स विथ अ पॉइंट, विथ ए पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, ठीक है। मैं वैसे आपको लिख के आपके जो होमवर्क करने का जो होता है, जैसे क्वेश्चन अगर आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर तो सेंड करते ही हैं, तो वहाँ से देख के लिख लेना डेफिनेशन, समझा मैं दूंगा आपको यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सीधा सा कंसेप्ट है, जिस नंबर के पास में पॉइंट मिलेगा वो डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। और पॉइंट तो मेरे हिसाब से सबको पता ही है कहाँ पर कैसे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के जो है ना, एक इसके अंदर आपको और थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, एक्सरसाइज वगैरह बाद में करेंगे, पहले एक बार डेसिमल को थोड़ा समझ लो आप। जैसे 2.65 लिखा है ना, इसमें ये जो पॉइंट है ना हम इसको बोलते हैं पॉइंट। एक्चुअली जो मैथ्स के अकॉर्डिंग इसका नाम है ना, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपको डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ मिले और पॉइंट लिखा हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के जो आगे वाला पार्ट है ना, ये होता है होल पार्ट। क्या होता है? होल पार्ट। कैसे होता है क्या होता है ये सारा मैं समझा दूंगा, अभी आप एक बार लिखो पहले कि ये होता है अपना होल पार्ट, ठीक है। पॉइंट के इस साइड वाला, पीछे का जो पार्ट है ना ये पॉइंट के इधर वाला, ये होता है डेसिमल पार्ट। क्या होता है ये आपका होता है डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो डेसिमल होता क्या है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप लिखना है इसके साथ में, एक तो डेसिमल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है, और डेसिमल नंबर के अंदर ये मैं आपको देखो एक बार थोड़ा सा सही ढंग के लिख के बता दूं। ये जो है इसके अंदर, इसको आप क्या लिखोगे? डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और ये जो पीछे वाला है ये हो जाएगा अपने डेसिमल पार्ट, ये जो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल पार्ट या होल नंबर, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट बना के मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हुए हैं उसके ऊपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से देखकर एज इट इज़ लिख लेना, ठीक है, ताकि क्या एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आगे जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर उनका भी हमारे थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, थोड़ा डेसिमल नंबर्स का आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है। पता होना चाहिए, वैसे तो हमने पढ़ा है लास्ट वाली क्लास के अंदर भी, और 2.5 के लिए स्टार्ट करेंगे और आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसके अंदर रेसिप्रोकल करके उसके जो क्लासिफिकेशन करना था विथ इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड होल नंबर्स, तो वो आपको सही ढंग से कंप्लीट क्वेश्चन करना है। ओके,
तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। तो एक और बता दूं मैं आपको, यूट्यूब के ऊपर जो अपना बना हुआ है चैनल, वहाँ पर सारे बच्चों को सब्सक्राइब करना है, और एक बार ही भी करना है। जिसने सब्सक्राइब कर दिया तो लिखा हुआ ना सब्सक्राइब, इसके पीछे डी आ जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा ये। तो सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है इसको, तो वापस नहीं करना है, फिर वो वापस अनसब्सक्राइब हो जाता है फिर। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।